बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथ की 1 मंथ प्लानिंग और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि 2025 के एग्जाम्स के लिए पेयरिंग स्कीम जो है मैथमेटिक्स की वो कैसी है और वो क्या क्या है। और स्टूडेंट्स, मजे की बात ये है कि इस 1 मंथ में अगर आप सीरियस होकर पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप 75 तक मार्क्स ले सकते हैं। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि आपको 75 मार्क्स लेने के लिए कोई 10 से 12 चैप्टर्स को याद नहीं करना पड़ेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स को याद करना। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको साथ ही साथ मार्क्स कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको प्रूफ मिल सके कि क्या वाकई में आप 75 तक अपने मार्क्स को लेकर जा सकते हैं या नहीं। और स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में मैं आपको 2 प्लान्स दूंगी, प्लान ए और प्लान बी। जो बच्चे प्लान ए को फॉलो करना चाहते हैं वो प्लान ए को फॉलो करें, 60+ मार्क्स ले। और जो बच्चे प्लान बी को फॉलो करना चाहते हैं वो प्लान बी को फॉलो करें और 75 तक मार्क्स ले। स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको बताती चलूंगी ये सब सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन होगा जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे मार्क्स उतने अच्छे और उतने ज्यादा आ जाएंगे। और अगर आप ध्यान तो किताबों की तरफ ना करें लेकिन आप बुक्स लेकर बैठे रहें तो फिर ऐसे नहीं हो सकता कि जितने मार्क्स मैं आपको बताऊं उतने आ जाए। स्टूडेंट्स, आपके पास टाइम तो अब बचा नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने मोबाइल फोन्स, टीवी, गेम्स, क्रिकेट, इन सब चीजों को छोड़ के अब आपने पढ़ाई करनी। ठीक है। और ये आप सब स्टूडेंट्स के लिए आप यूं समझे कि एक चैलेंज है कि आपको मैं चैलेंज कर रही हूँ कि आप इन 6 चैप्टर्स को 30 दिनों में याद करके दिखाएं। ठीक है। तो वो बच्चे जो कि वाकई में सीरियस है अपनी स्टडीज के लिए और मार्क्स लेना चाहते हैं वो इसी वीडियो में चैलेंज एक्सेप्ट लिखें। और जो बच्चे अभी भी स्टडीज में सीरियस नहीं है, बेटे आप लोग सीरियस हो जाएं क्योंकि आपके पास टाइम तो बचा नहीं हुआ। तो पास होने के लिए यही आखिरी ऑप्शन है कि अब आप पढ़ लें। हाँ, चीजों को आसान करके मैं दे रही हूँ, आप उन आसानियों का फायदा उठाएं। तो हम फटाफट से अपनी पेयरिंग स्कीम को देख लेते हैं और देख लेते हैं कि हम 1 मंथ प्लान कैसे लेकर चलने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मैं चैप्टर नंबर्स लिख कर दूंगी। उन्हीं चैप्टर्स में से आए हुए एमसीक्यू की तादाद यहाँ लिखी हुई है, शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए और लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स यहाँ लिखे हुए। अब देखिए, अगर आप ना चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पार्ट ए। सही है। अगर आप चैप्टर नंबर 4 को भी प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ से भी एक एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और इन दोनों चैप्टर्स को याद करने से ये वाले 8 नंबर और ये दो मिला के 10 नंबर और 6 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये नंबर नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि 12 नंबर यहाँ से आ जाएंगे आप। तो 10 और 12 हो गए ना 22 नंबर। तो 22 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से याद कर ले तो इंशाल्लाह आपके यहाँ से 22 मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ से आप गेन कर लेंगे 22 मार्क्स। फिर देखिए, फिर हमने, क्योंकि आपको पता है कि 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो मैंने आपके लिए वो 3 निकाले हैं जो मेरा ख्याल है कि आपको याद करने चाहिए, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सही है। अब आपने जो सेकंड पेयर सिलेक्ट करना है उसमें चैप्टर नंबर 9 होगा और चैप्टर नंबर 9 पेयर हुआ हुआ है चैप्टर नंबर 13 के साथ। स्टूडेंट्स, 9 में से आपको 2 एमसीक्यू आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आएगा। चैप्टर नंबर 13 में से 2 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। इससे भी मार्क्स देख लें कितने आ जाएंगे, 2 और 2 4, 2 एमसीक्यू है, हर एक एमसीक्यू का 1 नंबर होता है तो 4 नंबर यहाँ से आ गए। ये 5 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका मतलब है इनके मार्क्स बन जाएंगे 10, 10 एंड 4, 14, 14 प्लस 8, आपके मार्क्स हो जाएंगे अगेन यहाँ से भी 22 मार्क्स आपके हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, यहाँ से भी अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आप इंशाल्लाह 22 मार्क्स गेन कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 3, 4 को याद करने से भी आपके 22 मार्क्स और चैप्टर नंबर 9 और 13 को भी याद करने से 22 मार्क्स। फिर आगे चलते हैं तो नेक्स्ट जो आपने पेयर सिलेक्ट करना है दैट इज चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 12।
चैप्टर नंबर 10 और 12 को याद करें, फायदा देखें क्या होगा, 2 एमसीक्यू, 1 एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और दोनों में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन भी, यानी कि 2 और 1 3 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, 3 और 3 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यानी कि 12 नंबर यहाँ से, 12 और 3 हो जाएंगे 15, 15 और 8 आपको मार्क्स मिल जाएंगे इन दो चैप्टर्स को याद करने से 23 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स 23 मार्क्स जो है ना ये आप इंशाल्लाह ले सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लें। और मैंने आपसे यही कहा, मैंने कहा अगर आप प्लान ए को लेकर चलें तो आपके मार्क्स 60 प्लस आएंगे, 20 20 40 20 60 और 62 64 एंड 367। तो मैंने कहा 61 एक रफ आइडिया लिखा हुआ था, ये 67 मार्क्स आपके आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर के। हम देख लेते हैं प्लान ए को वो बच्चे फॉलो करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 4 9 13 10 और 12 को प्रिपेयर करेंगे। सही है, सिर्फ ये 6 चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करने। स्टूडेंट्स अगर आपको इनमें से कोई पेयर पसंद नहीं आता तो फिर आप क्या करें, फिर आप चैप्टर नंबर 5 6 का एक पेयर है और 7 8 का भी एक पेयर है, उनमें से देख लें। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि आप ये जो प्यारे चैप्टर्स हैं इन्हीं को याद करिए, इनको याद करके आसानी से मार्क्स आ जाए। ठीक है, ये प्यारे चैप्टर्स मैंने निकाले आपके लिए। अब देखें, हम देख रहे हैं कि असल में हमारी टोटल पेयरिंग स्कीम क्या है। वो बच्चे जो 67 नहीं लेना चाह रहे, जो 70 प्लस में 80 तक जाना चाहते हैं, वो क्या करें। तो स्टूडेंट्स 6 चैप्टर्स को याद करके आपके 67 मार्क्स बने। और अभी हम देखते हैं कि हम प्लान बी में और क्या इंक्लूड करें। तो आप ना अगर ये 6 चैप्टर्स याद करते हैं तो यहाँ से आप एमसीक्यू तो आपके चले हो जाएंगे, आपका चैप्टर नंबर 3 हो रहा है और चैप्टर नंबर 4 हो रहा है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। और फिर आपने चैप्टर नंबर 9 और 13 याद किया, 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 10 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 12 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 4 से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, 13 टोटल होंगे। 9 आपके हो रहे हैं बड़ी आसानी से और कुछ 2 एक्स्ट्रा भी हो रहे हैं। लेकिन ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 को हमने अभी तक हाथ ही नहीं लगाया, तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए आप यूं करें कि आप चैप्टर नंबर 6 को और साथ में चैप्टर नंबर 7 को टच करें। सही है, 6 और 7 को आप देखें, प्रिपेयर करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए कर लें, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कर लें। यानी कि अब आपने ये वाले 6 चैप्टर्स तो याद करने ही है प्लान बी में, जिनमें चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, 9 है, 13 है, 10 और 12 है। लेकिन साथ ही साथ आपने 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स जो याद करने हैं, इनमें से एक 6 है और दूसरा 7 है। और मैंने कहा कि आप ये दोनों चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद करें। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 7 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 और 3 मिला के 7 हो जाएंगे और इनके मार्क्स हो जाएंगे 14। 67 मार्क्स यहाँ बन रहे थे, 67 में 14 मार्क्स अगर ऐड कर दिए जाए तो ये बन जाएंगे 1 और 81 मार्क्स बन जाएंगे। स्टूडेंट्स ये 81 मार्क्स बन गए और 81 मार्क्स को गेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए आप चैप्टर्स कितने याद कर रहे हैं, 6 लॉन्ग के लिए और 2 शॉर्ट के लिए। ठीक है, आपने पूरा साल नहीं पढ़ा, आपने मस्ती की है, तो अब वो दिन है कि आप 1 महीना हाथ मुंह धोकर इसके पीछे पड़ जाए मैथ के और इसको याद करें, इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस है स्टूडेंट्स। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपने एक भी इन 6 चैप्टर्स का एक भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना। और अगर आपको डाउट है कि मैं कुछ क्वेश्चंस छोड़ लूंगा या छोड़ लूंगी, तो फिर आप एक एक्स्ट्रा पेयर करें। और उस एक्स्ट्रा पेयर में मैं आपसे ये कहूंगी कि आप चैप्टर नंबर 5 और 6, ये एक पेयर है लॉन्ग क्वेश्चंस का, वो देख लीजिएगा साथ। लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मैं जो प्रिपेयर करूंगा तो मुझे सब आता होगा, तो ठीक है, आप यही 6 चैप्टर्स याद करें।
ठीक है। अब याद तो हम ये 6 चैप्टर्स करेंगे, लेकिन इनको कब कब पढ़ा जाए और कैसे कैसे पढ़ा जाए, ये अगला बड़ा मसला है। और इस अगले बड़े मसले को भी जाहिर है मैं ही हल करूंगी। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड की दूसरी तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है टोटल डेज आपने कितने पढ़ने हैं, 30 डेज। और इन 30 डेज में आपने क्या पढ़ना है, मैंने डेज आपको लिख के दे दिए हैं। इनमें से पहले 3 दिन में आपने सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर याद करना है, और वो चैप्टर है 3। थर्ड चैप्टर की आपने फुल प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ देखने नहीं है क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करनी है खुद अपने हाथों से। उसके बाद जब ये आपका पक्का हो जाए तो आपने चले जाना है चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 की भी प्रैक्टिस आप कितने दिनों में करेंगे, 3 डेज में। फिर उसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 9। इसकी भी प्रैक्टिस के लिए कितने दिन है, 3 दिन है। अब स्टूडेंट्स, आपने ये मत कहिएगा कि 3 चैप्टर्स कम है, 3 चैप्टर्स सॉरी 3 डेज कम है। 3 डेज आपके लिए कम नहीं है। एक चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आप 3 से 4 घंटे भी डट के लगा रहे हैं, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, हर 3 दिन में 4 घंटे लगा रहे हैं, 12 घंटे बनेंगे। और 12 घंटों में एक चैप्टर की प्रैक्टिस कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो सीरियस होकर इसकी आपने प्रिपरेशन करनी है। और फिर अगले 3 दिन में हम क्या करेंगे, हम अगले 3 दिन में चैप्टर नंबर 13 को पढ़ेंगे। 3, 6, 9, 12, 12 दिन लगाए हमने 4 चैप्टर्स प्रिपेयर के लिए। फिर क्या करेंगे अगले 3 दिन में, चैप्टर नंबर 10, और उससे अगले दिन में चैप्टर नंबर 12 को भी प्रिपेयर कर देंगे। 12 और 6, 18 डेज लगा दिया आपने। अब 18 दिनों में स्टूडेंट्स आप 6 चैप्टर्स याद कर रहे हैं, जो कि आपको 67 मार्क्स दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या ये आपके लिए घाटे का सौदा है? बिल्कुल नहीं, ये तो आपका फायदा ही फायदा है, बल्कि निरा ही फायदा है। लेकिन शर्त वही है कि प्रिपरेशन आपने फुल अटेंशन के साथ करनी। सिर्फ कितने घंटे दें, 3 से 4 घंटे। और किस तरह से दें, फुल अटेंशन। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, तो आप 2-4-10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद आप वापस अपनी सीट पर आकर बैठे और दोबारा से पढ़ना शुरू करें। और अटेंशन इसलिए डाइवर्ट होती है कि हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, आप खा पी लें कुछ, इन 15 मिनट में मोबाइल नहीं यूज करें बल्कि कुछ खा पी लें। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि उसके बाद हमने क्या करना है। हमारे सारे चैप्टर्स याद हो गए, 67 मार्क्स आ गए, लेकिन हमने तो 80 प्लस जाना है। तो 80 प्लस जाने के लिए आपने चैप्टर नंबर 6 को 2 दिनों में और चैप्टर नंबर 7 को भी 2 दिनों में याद करना। स्टूडेंट्स, यहां तक हमारे हुए थे 18 डेज, 220 एंड 22। बाकी के 8 दिनों में क्या करें, बाकी के 8 दिनों के लिए बड़ी प्यारी चीज मैंने आपके लिए प्लान करके रखी हुई है कि अगले 4 दिनों में आप इन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करें, फर्स्ट रिवीजन। उसके अगले 4 दिनों में आप सेकेंड रिवीजन करें। और स्टूडेंट्स, मैं नहीं मानती कि कोई बच्चा इतने अच्छे तरीके से, इतनी अटेंशन से याद करे, 2-2 रिवीजन्स करे और उसके 6 चैप्टर्स पक्के ना हो पाए। मैं कहती हूँ कि हर बच्चा ये काम कर सकता है। स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, और मेहनत का फल जरूर मिलता है। चाहे आपने पूरा साल नहीं भी पढ़ा, तो अभी आपके पास 30 दिन बचे हुए, इन 30 दिनों में आप पढ़ लें। आपके लिए बहुत सारी दुआएं मैं करूंगी और इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम, जो कि 2025 में है और पंजाब के तमाम बोर्ड्स में फॉलो होगी, और साथ ही साथ 1 मंथ प्लान। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, और मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूंगी, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।